अमित एक गरीब गांव में रहने वाला लड़का था जिसे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। लेकिन उसके पास ना तो अच्छे रंग थे, ना कैनवास। वह टूटी हुई दीवारों पर, कागज के टुकड़ों पर और मिट्टी के ऊपर चित्र बनाता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, पेंटिंग से कोई पेट नहीं भरता, कुछ और सीखो। लेकिन अमित के अंदर कुछ जल रहा था, एक सपना जिसे वह पूरा करना चाहता था। एक दिन गांव के बाहर एक अमीर व्यापारी आया, जिसे अमित की दीवार पर बनाई गई तस्वीर ने आकर्षित किया। उसने अमित को शहर आने का न्योता दिया और कहा, अगर तुम सच्चे कलाकार हो तो यहाँ आकर अपनी प्रतिभा दिखाओ। अमित के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपनों के साथ वह पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भूख, थकान और लोगों के ताने। लेकिन उसने हार नहीं मानी। शहर पहुंचकर अमित ने एक आर्ट गैलरी में काम करना शुरू किया। उसे एक प्रतियोगिता के बारे में पता चला, जिसमें विजेता को अपनी पेंटिंग एक प्रसिद्ध संग्रहालय में लगाने का मौका मिलता। अमित ने मेहनत शुरू की। कई दिनों तक वह बिना रुके पेंटिंग बनाता रहा। लेकिन प्रतियोगिता के दिन उसकी पेंटिंग अधूरी रह गई। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत बेकार चली गई? प्रतियोगिता के निर्णायकों ने अमित की अधूरी पेंटिंग देखी और रुक गए। उन्होंने पूछा, तुमने इसे पूरा क्यों नहीं किया? अमित ने जवाब दिया, क्योंकि जीवन की तरह कला भी कभी पूरी नहीं होती। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, हर दिन हमें कुछ जोड़ना पड़ता है। यह सुनकर सभी चौंक गए। प्रतियोगिता के जजों ने कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी कला की सबसे बड़ी ताकत है। अमित की पेंटिंग को पहले स्थान पर रखा गया। उसे एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट के रूप में पहचान मिली, और वही लोग जो उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। संदेश: अमित की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असफलता तब होती है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। सपने देखने वालों का मजाक बनाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन असली विजेता वही होता है जो अपनी राह खुद बनाता है।